राहुल गांधी ने, जिन्हें सब इस नाम से कहते थे, वो कहीं ज्यादा शार्प हैं। राहुल गांधी कहीं ज्यादा चतुर हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव को भी पप्पू बना दिया और पप्पू यादव को तो पप्पू बना ही रहे हैं, कई सालों से बना रहे हैं। कैसे? अब जरा इस खेल को समझिए। भारत के चुनाव आयोग, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के प्रधानमंत्री की स्वर्गीय मां को गालियां देने वाली वोटर अधिकार यात्रा पूरी हो गई, संपूर्ण हो गई। करीब 16 दिन तक ये यात्रा चली और पटना में एक रैली के साथ ये यात्रा पूर्ण हो गई। यह बताया जाता है कि इस यात्रा में बिहार का करीब 1300 किलोमीटर का सफर किया गया और क्योंकि बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए जाहिर सी बात है कि इस यात्रा का एक बड़ा मकसद वो ये है कि बिहार में विपक्ष सत्ता में वापस आए। अभी बिहार में एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार है, एलजेपी की सरकार है। और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जब ये यात्रा निकाली तो उसके पीछे एक बड़ा मकसद ये है कि दरअसल इस साल के अंत में जब विधानसभा चुनाव हो तो उसमें आरजेडी और कांग्रेस यानी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और उनके सहयोगियों की सत्ता में वापसी हो। अब इस यात्रा का जो सबसे बड़ा लक्ष्य था या है, यानी बिहार की सत्ता में इंडी गठबंधन की, आरजेडी और कांग्रेस की वापसी, वो लक्ष्य हासिल कर पाएंगे ये लोग या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। क्योंकि बिहार में जब चुनाव होंगे और उसके बाद जब चुनाव नतीजे आएंगे तब सही से आकलन किया जा सकता है कि ये वोटर अधिकार यात्रा कितनी सफल रही। लेकिन अगर अभी इस यात्रा पर आप नजर डालें, इस यात्रा से किसको क्या मिला, अगर उसका गुणा गणित किया जाए, अगर ये देखा जाए कि कुल मिलाकर इस यात्रा की उपलब्धि क्या रही, तो जानते हैं कि एक बड़ी चीज रही जो इस यात्रा में जो कुछ हुआ, इस यात्रा में जो मुद्दे उठाए गए, जिस तरह से लोगों के बॉडी लैंग्वेज थे, जो कुछ हुआ बिहार में, जो जहां जहां यात्रा जाती रही, जो घटनाएं घटती रही, अगर उन सबको देखेंगे, जो भाषण होते रहे उन सबको सुनेंगे, तो इस यात्रा का एक सबसे बड़ा निचोड़ जानते हैं क्या है? सबसे बड़ा विश्लेषण क्या है? सबसे बड़ा निचोड़ यह है, सबसे बड़ा विश्लेषण यह है कि तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव को एक बार फिर से पप्पू बना दिया। लेकिन राहुल गांधी ने पप्पू यादव ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव को भी पप्पू बना दिया। अब मैं पप्पू शब्द जो है, मैं भारत के विपक्ष के नेता के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं अब तक राहुल गांधी के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं कम से कम इस शब्द का इस्तेमाल करने का पक्षधर नहीं हूं। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूं, ये मैं सही कह रहा हूं, इसको मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कि दरअसल तेजस्वी यादव ने तो पप्पू को उनको बना ही दिया, पप्पू यादव पप्पू हैं, और उनको पप्पू यादव बना ही दिया, पप्पू बना दिया, यूं नहीं कहना चाहिए कि पप्पू बना दिया, और ये तेजस्वी यादव ने किया। लेकिन राहुल गांधी ने, जिन्हें सब इस नाम से कहते थे, वो कहीं ज्यादा शार्प हैं। राहुल गांधी कहीं ज्यादा चतुर हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव को भी पप्पू बना दिया और पप्पू यादव को तो पप्पू बना ही रहे हैं, कई सालों से बना रहे हैं। कैसे? अब जरा इस खेल को समझिए। दरअसल पटना में जब बिहार वोटर अधिकार यात्रा का समापन हुआ तो सबसे ज्यादा वायरल कौन सी तस्वीर हुई? जरा दिमाग दौड़ाइए। सबसे ज्यादा वायरल हुई तस्वीर है पप्पू यादव की। जी हां, पप्पू यादव की, जो पूर्णिया से सांसद हैं। और पप्पू यादव के लिए मैं आज एक बात कहना चाहता हूं। मैंने पहले भी पप्पू यादव के लिए एक वीडियो बनाया था। आज मैं एक बात पप्पू यादव के लिए कहना चाहता हूं। एक पुरानी कहावत है अंग्रेजी में कि यू लव हिम, यू हेट हिम, बट यू कैनॉट इग्नोर हिम। यानी आप उससे प्यार कर सकते हैं, उससे नफरत कर सकते हैं, पर उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं ये बात कहता हूं कि ये पप्पू यादव पर लागू होती है कि पप्पू यादव को आप बिहार की राजनीति में उनको प्यार कर सकते हैं, उनसे नफरत कर सकते हैं, लेकिन आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। यानी यू कैन हेट पप्पू यादव, यू कैन लव पप्पू यादव, बट यू कैनॉट इग्नोर पप्पू यादव। तो पप्पू यादव को आप इग्नोर नहीं कर सकते बिहार की राजनीति में। अब देखिए, जब पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था तो उसमें पप्पू यादव की तब अपनी पॉलिटिकल पार्टी, अलग से पॉलिटिकल पार्टी थी, वो उन्होंने कांग्रेस के साथ मर्ज कर दी। उनको लगा कि कांग्रेस के साथ मर्ज कर देते हैं और कांग्रेस में अपना भविष्य बनाएंगे। लेकिन हुआ क्या? तेजस्वी यादव ने दरअसल उनको राहुल गांधी को इस बात पे राजी किया कि भाई किसी भी हाल में पप्पू यादव को टिकट नहीं दी जाएगी। और कांग्रेस, जिसने बाकायदा पप्पू यादव की पार्टी का मर्जर कर लिया था, उसने जो है बिहार में सारे टिकट बांट दिए, लेकिन पप्पू यादव को टिकट नहीं दिया। तब पप्पू यादव निर्दलीय पूर्णिया से खड़े हुए और
राजद की तरफ से बाकायदा तेजस्वी यादव खुद पूर्णिया गए ताकि पप्पू यादव को हराया जा सके। बीजेपी भी पप्पू यादव को पूर्णिया से हराना चाहती थी। कांग्रेस ने भी जो है आरजेडी का साथ दिया और आरजेडी की तरफ से लालू यादव और साथ साथ तेजस्वी यादव ने, तेज प्रताप यादव ने, पूरे यादव परिवार ने, यादव कुनबे ने पूरी ताकत लगा दी, आरजेडी ने पूरी ताकत लगा दी। लेकिन पप्पू यादव इसके बावजूद निर्दलीय पूर्णिया से जीत गए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप पप्पू यादव को बिहार की राजनीति में नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन उन्हीं पप्पू यादव को बाकायदा बिहार वोटर अधिकार यात्रा में विपक्षी गठबंधन ने बुरी तरह से नजरअंदाज किया। जो आज तक बिहार के वोटर नहीं कर पाए वो काम जो है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मिलकर कर दिया। अब हुआ क्या कि इस पूरी यात्रा में पप्पू यादव जो है घूम रहे थे, न सिर्फ घूम रहे थे बल्कि वो हर जगह ये कहते थे मैं राहुल गांधी का सिपाही हूं। और पप्पू यादव और तेजस्वी यादव की दुश्मनी पुरानी, और ये दुश्मनी और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इस दुश्मनी के पीछे एक भाव है, लालू यादव ने कभी भी पप्पू यादव को बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि लालू यादव को इस बात का अच्छी तरह से एहसास है, ये बात जानते हैं कि पप्पू यादव जमीन से जुड़े नेता हैं और वो जमीन पे काम करते हैं, लोगों के बीच रहते हैं। और अगर पप्पू यादव उभर गए, एक और यादव जो है चेहरा उभर गया, तो जो उनके यादव परिवार के जो उनके बेटे हैं तेजस्वी यादव, उनकी चमक फीकी पड़ जाएगी। इसलिए पप्पू यादव को कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती जो आरजेडी का परिवार है और जो लालू यादव का परिवार है। तो इसीलिए जो है इस यात्रा में, लेकिन पप्पू यादव जो है इस सबके बावजूद, वो बाकायदा जो है इस सबके बावजूद वोटर अधिकार यात्रा में लगातार घूमते रहे, लगातार जो है वोट मांगते रहे और वो अपने आप को राहुल गांधी का सिपाही बताते रहे। अब इससे पहले आप देखेंगे पप्पू यादव के कई वीडियोस वायरल हुए थे। एक वीडियो में उन्होंने कहा था कि अगर तेजस्वी यादव अगर बिहार के मुख्यमंत्री बन गए तो वो या तो उनको मरवा दिया जाएगा, या तो वो मर जाएंगे, या फिर उनको जो है बिहार छोड़ना पड़ेगा। यहां तक पप्पू यादव ने कहा था। फिर एक आज तक के एक प्रोग्राम में उन्होंने जब उनसे पूछा गया, कहा कि पप्पू यादव को ट्रक पे नहीं चढ़ने दिया, तो पप्पू यादव ने कहा कि अरे मेरे को कौन रोकेगा, मतलब तेजस्वी यादव क्या, मेरे को कोई नहीं रोक सकता। तेजस्वी यादव जब पैदा भी नहीं हुए थे तब से मैं बिहार में एमएलए हूं, और ये सही बात है, वो तब से वहां एमएलए, तब से राजनीति कर रहे हैं। फिर जो है उनका ये भी बयान वायरल हुआ था, उन्होंने तेजस्वी यादव के लिए ये तक कह दिया था कि तेजस्वी यादव जो हैं अगर उनके नाम के आगे से लालू का नाम हटा दिया जाए, यानी वो लालू के बेटे, अगर ये भूल जाया जाए तो तेजस्वी यादव को कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा। तो तेजस्वी यादव और पप्पू यादव में इतनी खांटी जो है दुश्मनी है, दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। लेकिन पप्पू यादव ने यहां क्या किया, यहां समझौता कर लिया। पप्पू यादव ने राहुल गांधी से तो समझौता किया ही है। राहुल गांधी को तो वो कहते हैं मैं मोहब्बत करता हूं राहुल गांधी से और मैं उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन उन्होंने अपने खांटी दुश्मन जो है, राजनीतिक दुश्मन तेजस्वी यादव से भी समझौता कर लिया। दरअसल कैसे उनको पप्पू बनाया गया, पप्पू यादव को कैसे पप्पू बनाया गया, जब ये वोटर अधिकार यात्रा पूर्णिया पहुंची तो पूर्णिया में पप्पू यादव को मंच दे दिया गया, उनको माइक दे दिया गया, गाड़ी पर बैठा लिया गया। जिन पप्पू यादव को ट्रक पे नहीं चढ़ने दिया गया था, जिन पप्पू यादव को कहीं पर भी दिखाया नहीं गया था, उनको पूर्णिया में राहुल और तेजस्वी के साथ उनको गाड़ी में चढ़ा दिया गया। अब तेजस्वी यादव ने यहां पर जो है पप्पू यादव को तो चढ़ा दिया, इसलिए चढ़ा है क्योंकि उनकी गाड़ी पूर्णिया में थी और पूर्णिया के जो राजा हैं, पूर्णिया के जो डेमोक्रेटिक किंग हैं, यानी जो वहां से चुनाव जीतते हैं, पूर्णिया की जनता जो है जिनके पीछे भागती है, वो पप्पू यादव हैं। अब पप्पू यादव को वहां पे इग्नोर करना मुश्किल था, इसीलिए जो है तेजस्वी यादव ने उनको गाड़ी में चढ़ा लिया। अब पप्पू यादव बेचारे जो है भावनाओं में बह गए। वो मतलब आप पप्पू यादव को जो अगर आप देखेंगे तो वो बड़बोले भी हैं, लेकिन वो बड़े जो है वो गुणागणित अलग करते हैं, लेकिन बड़बोले ज्यादा हैं। जब उनको मंच पे चढ़ा दिया गया, जब उनके हाथ में माइक दे दिया गया, तो उन्होंने बाकायदा तेजस्वी यादव को जननायक बता दिया कि जननायक तेजस्वी यादव। अब तक राहुल गांधी तो उनके लिए जननायक थे ही, लेकिन तेजस्वी यादव भी जननायक थे। तो दोनों को इन्होंने जननायक घोषित कर दिया और कहा हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन पूर्णिया से जैसे ही काफिला, राहुल और तेजस्वी का काफिला आगे बढ़ा, उनको गाड़ी से फिर उतार दिया गया कि चलो पैदल आओ। और वो बेचारे पैदल फिर भी पहुंचे, पटना में पहुंचे। लेकिन पटना में जो हुआ वो पप्पू यादव का बहुत बड़ा अपमान है। और सिर्फ पप्पू यादव नहीं, मैं कहता हूं पूर्णिया की जनता, जिनके सांसद पप्पू यादव, उनका बहुत बड़ा अपमान है। अब पटना की जो रैली हुई उसमें बिहार के जितने छुटभइये, बड़े बड़े नेताओं से लेकर जितने छुटभइये नेता हैं, एमएलए हैं, वो सब मंच पे थे। अब उसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव तो थे ही, साथ साथ उन्होंने जो है झारखंड के मुख्यमंत्री को बुला रखा था। और इसके अलावा आरजेडी के, कांग्रेस के जो छोटे छोटे प्रदेश अध्यक्ष, जो उनके जो विधायक हैं, वो सब मंच पे थे।
लेकिन पप्पू यादव को मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया और पप्पू यादव को कुर्सी डालकर सड़क के किनारे बैठना पड़ा। और वो पप्पू यादव जो बड़े निरीह असहाय से लग रहे हैं, उनकी जो तस्वीर खींची, वो तस्वीर जो है सबसे ज्यादा वायरल हुई पटना की रैली की। वो असहाय से बैठे हैं, सर पे हाथ रख के बैठे हैं। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि वो रो रहे थे क्योंकि उनको मंच पे नहीं चढ़ने दिया गया। आप सोचिए, एक सांसद जो है, जिन्होंने इतना सारा इस यात्रा में अपना तमाम ताकत झोंक दी इस यात्रा को सफल बनाने के लिए, उनको मंच पे तक नहीं चढ़ने दिया गया। सब छुटभइये नेता वहां थे। अब इसीलिए मैंने कहा, तेजस्वी यादव ने दरअसल पप्पू यादव को पप्पू बना दिया कि पहले उनको जो है हर जगह उनसे काम ले लिया, फिर उनको पूर्णिया में मंच पे भी चढ़ा दिया, उनसे ये भी कहलवा दिया कि जो है तेजस्वी यादव जननायक हैं, और जब उनको यात्रा पूर्णिया से आगे बढ़ी तो उनको उतार दिया और उनको मंच पे नहीं चढ़ने दिया गया। तो इस तरह से तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव को पप्पू बना दिया। लेकिन राहुल गांधी ने तो तेजस्वी यादव और पप्पू यादव दोनों को पप्पू बनाया। क्योंकि राहुल ने पप्पू को पप्पू कैसे बनाया, पहले ये समझिए। दरअसल राहुल गांधी ने पप्पू यादव को पप्पू अभी से नहीं बना रहे, वो चुनाव से बना रहे हैं। पहले उनकी पार्टी का मर्जर कर लिया, फिर उनको टिकट नहीं दी, बेचारे अकेले जीत गए, तब भी उनको कांग्रेस में नहीं लिया गया। आज भी निर्दलीय वो सांसद की तरह माने जाते हैं। और फिर इस यात्रा के अंदर पप्पू यादव को भरपूर प्रयोग किया गया, भरपूर इस्तेमाल किया गया। यहां तक कि मेरी जो जानकारी है, इस यात्रा को सफल बनाने के लिए पप्पू यादव ने बहुत पैसा भी खर्च किया, अपनी जेब से पैसा खर्च किया कि यात्रा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा सफल हो। तो उन्होंने पैसा लगाया, अपना पसीना बहाया, अपना समय दिया, अपने समर्थकों को झोंका। लेकिन राहुल गांधी ने भी उनको पप्पू बना दिया। उनको अगर तेजस्वी यादव ने मना किया था तो कम से कम राहुल गांधी तो कह सकते थे नहीं, पप्पू यादव को मंच पे चढ़ने दिया जाए। लेकिन राहुल गांधी ने यहां तेजस्वी यादव के सामने सरेंडर कर दिया और पप्पू यादव मंच पे नहीं चढ़े। तो इसलिए मैंने कहा कि राहुल गांधी ने जो है वो भी पप्पू यादव को पप्पू बना दिया। पर राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को भी पप्पू बनाया। जो तेजस्वी यादव जो है पप्पू यादव को पप्पू बना रहे थे, उनको राहुल गांधी ने दरअसल पप्पू बना दिया। कैसे, अब जरा इसको समझिए। आप बताइए कि बिहार में विपक्ष का चेहरा कौन है? राहुल गांधी? नहीं, बिहार में विपक्ष का चेहरा सिर्फ और सिर्फ फिलहाल तेजस्वी यादव है। क्योंकि तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आरजेडी के सबसे बड़े नेता हैं, विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। अब ये जो तेजस्वी यादव हैं, इनका चेहरा बिहार में सबसे आगे होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, इस पूरी यात्रा में राहुल गांधी आगे थे और तेजस्वी यादव उनके पिछलग्गू बन के रह गए। ऐसा लग रहा था कि क्योंकि ड्राइविंग सीट पर जो है राहुल गांधी हैं और ये पीछे जो है बैठे हुए तेजस्वी यादव हैं। अब ये ठीक है कि ये हो सकता है कि राहुल गांधी का जो पूरा सिस्टम है, उनका सिस्टम है, तेजस्वी यादव का आरजेडी का इतना बड़ा सिस्टम नहीं, और फिर राहुल गांधी एक राष्ट्रीय नेता है। तेजस्वी यादव को लगा होगा कि भाई राहुल गांधी के पीछे रहेंगे तो वो भी, उनकी भी एक राष्ट्रीय छवि बनेगी। लेकिन हुआ क्या, दरअसल पूरा का पूरा एजेंडा था और पूरा की पूरी जो यात्रा थी वो राहुल गांधी ने अपने हाथ में ले ली और तेजस्वी यादव के हाथ में कुछ नहीं आया। आप सोचिए कि राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता हैं और तेजस्वी यादव बिहार के नेता हैं। लेकिन बिहार में कौन से मुद्दे चलेंगे? बिहार में राष्ट्रीय मुद्दे चलेंगे या बिहार के मुद्दे चलेंगे? जाहिर सी बात है, बिहार में बिहार के मुद्दे चलेंगे। और अगर बिहार चुनावों को ध्यान में रख के यात्रा निकाली गई थी तो फिर इसमें बिहार के मुद्दे उठने चाहिए थे। लेकिन हुआ क्या, इस यात्रा में रोज ही जो है वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, चुनाव आयोग गड़बड़ है, नरेंद्र मोदी गड़बड़ है, इस तरह से कह रहे थे। बिहार के मुद्दे उठे क्या? तेजस्वी यादव ने जरूर अपनी सभाओं में और जहां जहां गए उन्होंने बिहार के मुद्दे उठाने की कोशिश की। लेकिन सुर्खियां क्या बनी, जनता तक मैसेज क्या गया? जनता तक मैसेज ये गया कि ये पूरी की पूरी जो वोटर अधिकार यात्रा थी, और इसका नाम भी वोटर अधिकार यात्रा था ना, तो पूरी की पूरी यात्रा थी वो एसआईआर के मुद्दे पर, चुनाव आयोग के खिलाफ जो एक माहौल बना रहे हैं और जो वोट चोरी का मुद्दा बना रहे, उस मुद्दे पर पूरी की पूरी यात्रा थी। लेकिन बिहार के लोगों को क्या मुद्दे थे? बिहार के लोगों के लिए बिहार का गवर्नेंस मुद्दा हो सकता है, बिहार के लोगों के लिए बिहार का क्राइम, बिहार के डेवलपमेंट मुद्दा हो सकता है। क्योंकि बिहार में आज भी जो बीजेपी है और नीतीश की पार्टी है, जो जनता दल यूनाइटेड है, आज भी वो बिहार में जंगल राज की याद दिलाते हैं। 20 साल पहले लालू और राबड़ी का जो राज था उसे जंगल राज कहते हैं, जहां कानून व्यवस्था नहीं थी। आज भी वो जनता को याद दिला रहे हैं। अब जंगल राज की काट में आरजेडी के पास क्या हथियार था?
ये जो पिछले दिनों बिहार में एक उद्योगपति का, एक बिजनेस व्यवसायी का हत्या हुई, एक और व्यक्ति को जो है बाकायदा हॉस्पिटल में घुस के जिस तरह से मार दिया गया था, वो तमाम मुद्दे थे जिसके कारण बिहार में ये जो जंगल राज की जो पूरा मुद्दा है उसकी काट के लिए आरजेडी और विपक्ष चाहता तो इस मुद्दे को उठा सकता था और ये कहता कि देखो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, नीतीश कुमार के राज में भी। लेकिन ये मुद्दा कहीं ना कहीं जो है वोटर अधिकार यात्रा के कारण नेपथ्य में चला गया। अब इस मुद्दे की कोई बात ही नहीं कर रहा, बिहार में जो है डेवलपमेंट की कोई बात ही नहीं कर रहा, पूरा मुद्दा एसआईआर के आसपास हो गया। और एसआईआर के आसपास होने का मतलब क्या है कि बिहार में जो लड़ाई है वो दरअसल केंद्रीय लड़ाई होगी। अब केंद्रीय लड़ाई जब होगी, मोदी बनाम राहुल की लड़ाई होगी, तो किसको फायदा होगा आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। इस पूरी लड़ाई के अंदर नीतीश कुमार अपना काम करेंगे और लड़ाई जो है राहुल गांधी अगर चेहरा बन के लड़ेंगे तो फिर आरजेडी का नुकसान सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? तेजस्वी यादव का होगा। अब इस बात को भी ध्यान रखिए, बिहार में कांग्रेस का अपना कोई बहुत बड़ा सिस्टम नहीं है। कांग्रेस के कुछ कुछ कार्यकर्ता है, लेकिन बिहार में जमीन पर कांग्रेस नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में, 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 70 सीटें दी गई थी, कांग्रेस 19 सीटें ही जीत सकी थी। तो इसलिए अब भी ये कह रहे हैं कि अब 70 सीटें कांग्रेस को आरजेडी नहीं देगी। जब सीटों का बंटवारा होगा तो वो जो है कोशिश करेंगे कि इसको 50 सीटों पे ले आए, हो सकता है 50-60, लेकिन पिछली बार से कांग्रेस को कम सीटें मिलेंगी, यानी कांग्रेस की ताकत कम हुई। लेकिन मुद्दे क्या चल रहे हैं? मुद्दे वो चल रहे हैं जो राहुल गांधी चाहते हैं, जो कांग्रेस चाहते हैं। तेजस्वी यादव के जो मुद्दे थे वो इस पूरी वोटर अधिकार यात्रा में नहीं उभर कर आए और उसके कारण इस वोटर अधिकार यात्रा से भले ही राहुल गांधी को फायदा हो जाए, कांग्रेस को फायदा हो जाए, लेकिन नुकसान किसका हुआ? नुकसान आरजेडी का हुआ, नुकसान जो है वो तेजस्वी यादव का हुआ। और नुकसान किसने किया? राहुल गांधी ने किया। तो इसलिए मैंने कहा कि राहुल गांधी ने एक तो पप्पू यादव को तो पप्पू बनाया ही, उनको अब तक कुछ नहीं दिया, उनको मंच पर भी चढ़ने के लिए मदद नहीं की, लेकिन उन्होंने तेजस्वी यादव को भी पप्पू बना दिया कि भाई बिहार में मुद्दे तो वही चलेंगे जो मैं चाहूंगा और मैं ही चेहरा रहूंगा। और सबसे बड़ा पप्पू कैसे बना ये समझिए, तेजस्वी यादव ने भी बड़ा भावनाओं में बहकर इस यात्रा में साफ तौर पर कह दिया कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्योंकि विपक्ष की तरफ से जो है, अब जब इंडी गठबंधन बना था उसके बाद से अब तक एक मत कभी भी नहीं हुए हैं कि राहुल को जो है विपक्ष का चेहरा बनाया जाएगा प्रधानमंत्री पद का। पूरा इंडी गठबंधन राजी नहीं हुआ है, लेकिन तेजस्वी यादव ने कह दिया, ऐलान कर दिया कि हम जो है राहुल गांधी को जो है प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब तेजस्वी यादव ने यह ऐलान क्यों किया? जाहिर सी बात है, तेजस्वी यादव ने इसलिए किया कि मैं राहुल गांधी को कहूंगा कि तुम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो, तो राहुल गांधी मुझे कह देंगे, यानी तेजस्वी को कह देंगे कि तुम बिहार के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो। लेकिन तेजस्वी यादव के राहुल को प्रधानमंत्री घोषित करने के बावजूद राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को एक बार भी नहीं कहा कि ये बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा, एक बार जनता से ये नहीं कहा कि ये हमारे भविष्य के मुख्यमंत्री होंगे और आप तेजस्वी यादव के लिए वोट दो। इसीलिए मैंने कहा ना कि राहुल गांधी ने पप्पू यादव को तो पप्पू बनाया ही, तेजस्वी यादव को भी पप्पू बना दिया। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।